ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबको पता होगा कि 25 तारीख से हमारा नौतप्पा, आप सबको पता होगा जेठ का महीना शुरू हो चुका है। जेठ के महीने में सूर्य का जो प्रकाश यानी कि जो तप होता है वह बहुत ज्यादा होती है। इस बीच सूर्य पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है यानी कि निकट होता है। इससे पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है और इसी बीच में आती है नौतप्पा जो 25 मई से स्टार्ट हो गई है और यह नौतप्पा 25 मई से 2 जून तक रहेगी। ज्योतिष की भाषा में अगर हम देखें तो यह आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी दिन होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में हम वह उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद तो आप सबको यानी हम सबको फल प्राप्त होगा वह इस जन्म में खत्म नहीं होती। इतना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है जो कि मरने के उपरांत भी हमारे साथ यह पुण्य जाती है। नौतपा पर आप 9 नियम अवश्य करें। आप चाहिए तो ये पूरे 9 दिन कर सकते हैं नियम। अगर आपकी जिंदगी यानी कि जीवन व्यस्त लाइफ है तो आप किसी 9 दिनों में एक दिन यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय आपको अवश्य करना है। यह उपाय करने में आपको ज्यादा धन की आवश्यकता यानी कि आपका ज्यादा धन खर्च नहीं होगा। इस उपाय को करने में आपके 100 रुपए भी नहीं जाएंगे। यह बहुत ही करने इस उपाय से आपको बहुत ही अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। चलिए शुरू करते हैं नौतपा के 9 नियम 9 चमत्कारी उपाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें, अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सबसे पहला उपाय यह है कि आपको जल का दान करना है। इन 9 दिनों में किसी को भी जल का दान कर सकते हैं। किसी को भी यानी कोई भिक्षुक हो या कोई आपका कोई भी आसपास कोई राहगीरी हो या कोई प्यासा हो, किसी को भी आपको जल का दान करना है। उन्हें पानी पिलाना है। आप उन्हें शरबत, लस्सी, जूस कुछ भी आप यानी जल से जुड़ी पेय पदार्थ आप दान कर सकते हैं। अगर आपके पास सक्षम हो तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर जल यानी कि जल से भरा पात्र उन्हें दें और उनका आशीर्वाद लें। ये आपका गुरु है तो आप उन्हें बुलाकर अपने घर पे आदर सत्कार करें और उन्हें पानी पिलाएं। यह सब आपको इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन अवश्य करना है। सबसे अच्छा तो यही होगा आप किसी भिक्षुक को पानी पिलाएं। इससे बड़ा कोई भी दान नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे लोग एकादशी का जो व्रत है उसमें भी आप लोग जल का दान करते हैं, तो आप उसका इंतजार न करके आप इसी में नौतपा के 9 दिनों के अंदर आपको यह कार्य करना है। पशु पक्षियों को भी आप पानी पिला सकते हैं। गाय को हरा चारा के साथ पानी पिला सकते हैं। तो इस दिनों में जितना भी हो सके आप जल का दान करें। इन दिनों में आप दूसरा उपाय यह है कि इन दिनों में आप मटका यानी का मिट्टी का जो घड़ा कलश होता है, सुराही होता है पानी वाला, उसे आप किसी जरूरतमंद को दान करें। जितना वो लोग पानी पिएंगे आपको उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी जितना लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए इन 9 दिनों के अंदर आप किसी को मटका का दान करें या कहीं जरूरतमंद में आप कहीं भी मटका का पानी लगवा दें, कहीं पानी की व्यवस्था करा दें। पानी लोगों को राहगीरी को पानी पीने के लिए आप जल इस स्रोत से भी आप दे सकते हैं। आपको अगर नहीं कोई मिल रहा है तो आप किसी मंदिर में भी मटका यानी मटका का दान कर सकते हैं, पानी से भरा कलश। नौतपा में तीसरा उपाय है आप चप्पल का उपाय, जो आपको चप्पल दान करना है। कोई इन 9 दिनों में यानी कि सूर्य प्रकाश से आपको पता है, मैंने बता दिया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ज्यादा होता है जिससे तपन भी ज्यादा होती है। तो कोई किसी जरूरतमंद को आप चप्पल का दान दे ताकि वो पैरों में कोई भी छाला ना हो, इसलिए आप चप्पल का भी दान कर सकते हैं। याद रखिए कोई भी अगर नंगे पांव हो तो आप यह मौका न छोड़िएगा, आप चप्पल का दान अवश्य करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, चप्पल जो भी आप दीजिएगा दान में वो चमड़े की ना हो। और चौथा दान आपका है छाते का दान, यानी कि कोई भी धूप में बाहर निकल रहा है, कोई जरूरतमंद जिसके पास छाता ना हो तो उसे आप छाते का दान करें।
शास्त्र पुराणों में भी लिखा है 9 तप्पा में यह 9 चीजें आपको अवश्य दान करने चाहिए। अगर आपकी मतलब वो बजट हो तो आप एक छाते का भी दान अवश्य करें। याद रखिए, किसी को आप धूप से बचा रहे हैं तो यह बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, तो इसलिए आप छाते का भी दान करें। 9 तप्पा में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का बहुत बड़ी महिमा है और इस शास्त्रों में भी लिखा है कि 9 तप्पा के 9 दिनों में सूर्य भगवान को जल अर्घ जरूर किया जाता है और उन्हें जल में अक्षत और मीठा चढ़ाकर भोग लगाया जाता है। तो इसलिए 9 तप्पा में आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइएगा। वैज्ञानिक तौर पे ये भी कहा जाता है कि अगर आप जो सूर्य जी को जो जल चढ़ाते हैं सुबह उठकर, तो सूर्य, आपको पता है सूर्य इस समय धरती के निकट होता है, तो इसकी जो भी वो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपके शरीर को जाती है, जो अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आप 9 तप्पा के 9 दिनों में सूर्य भगवान जी को और जल अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको बीपी, शुगर, हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी जो भी होगी उसमें आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, जिससे आपकी बीमारी हमेशा शुगर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। याद रखिए, सूर्य संबंधित आप कोई भी 9 चीजें दान अवश्य कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित है गुड़, और सूर्य संबंधित लाल चीजें यानी कि लाल वस्त्र, लाल रंग की मसूर की दाल भी आप दान कर सकते हैं। लाल रंग का फल यानी कि लाल रंग का जो फल होता है जिसमें लीची आता है, तरबूज आता है, इसको भी आप दान कर सकते हैं। इसमें 9 तप्पा के दिनों में 9 दिनों में आपको ठंडी चीजें दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। सत्तू दान कर सकते हैं, खीरा, ककड़ी, आप यह सब दान, पानी वाली जितनी भी चीजें होती है, लिक्विड वाले पदार्थ जो हमें खाने से थोड़ा शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है, तो आप यह सब दान कर सकते हैं। इस समय पे ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, और जिन वृक्षों को अगर पानी नहीं मिला तो वहाँ पे आप कहीं भी वृक्ष देखें तो वहाँ पे जरूर, अगर आपके पास समय हो तो, अगर समय ना हो तो भी उसमें से 10 मिनट, आधा घंटा समय निकाल कर जो आपके पास आसपास वृक्ष हो वहाँ पे सिंचाई जरूर करें, यानी कि वहाँ पे पानी जरूर डाल दे उस वृक्षों में। इन दिनों में एक बात ये भी है, अगर आप सब पानी को सेफ यानी कि फालतू खर्च नहीं करते हैं, पानी को बचाते हैं, सेफ जहाँ जितना इस्तेमाल हो उतना ही पानी खर्च करते हैं। भी आपको पता होगा सूर्य हमारी धरती के नजदीक होता है, जिससे हमारे वाटर लेवल जो होता है पानी का स्रोत वो थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। तो इसलिए पानी को आप जितना ही सेफ कर कर रखोगे उतना ही ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। आपको पता होगा, हमने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि सूर्य भगवान पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं, तो इसमें सूर्य भगवान जी का पूजा आराधना करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जल देते समय सूर्य देवता के 9 नामों का उच्चारण करें, सूर्य भगवान जी की आरती करें। 9 नाम में सबसे पहले आप बोले मंत्रों में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह 12 नामों का आपको उच्चारण करना है। ओम पूष्णे नमः, ओम रमाय नमः, ओम सूर्याय नमः। ऐसे करके सूर्य भगवान के 12 नामों का आपको जाप करना है। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य लायक है तो 2 बार सुबह और 2 बार शाम को सूर्य नमस्कार अवश्य करें, जिससे आपके शरीर में बल मिलेगा। और आदित्य सूर्य का पाठ करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।